इट इज नथिंग, बीसीसीआई नथिंग टू डू इट। जल बख्शी साहब, बेदी साहब का साफ कहना है, ए सरकार को कॉल लेना चाहिए, और दूसरा इमोशनल स्टैंड लेने से कुछ नहीं होगा। जब पॉलिटिकल लोग अपने काउंटर पार्ट्स को बुला रहे हैं तो खेल रोकने से क्या हो जाएगा? बेदी साहब का तर्क है, हालांकि मैं उनकी बात से सहमत हूं या न सहमत हूं एक अलग बात है, लेकिन उनका तर्क अपनी जगह। आपने उस असेंबली के स्पीकर को, सुनिए ना मेरी बात, आपने उस असेंबली के स्पीकर को बुलाया जिसकी लेजिटिमेसी डाउट है, जिसकी गवर्नमेंट डाउट है। आपने कह दिया बात, अब जनरल साहब जवाब देंगे, फिर आली शाह के पास भी जाऊंगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी के पास, उससे पहले विवेक जी के पास गया नहीं हूं मैं। सबसे पहले चौरसिया जी, सबसे पहले मैंने बड़े ध्यान से बेदी जी की बात सुनी, क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनकी भी चिट्टी दाढ़ी है, मेरे भी सफेद बाल हैं, ठीक है साहब। ये बेदी साहब, मेरी राय में ये हमारा देश एक प्रजातंत्र है, इट इज अ डेमोक्रेसी। दैट मीन्स जो हमारी सरकार है, यू आर राइट, अल्टीमेटली सरकार ने कॉल ले ली है, आपके मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये जरूर होगा कि द गवर्नमेंट विल हैव टू लिसन टू इट्स पीपल। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, ये एक प्रजातंत्र है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो बंदा पार से आ रहा है उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी डाउट में है, ठीक है साहब। यहां की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी डाउट में नहीं, इसलिए हमको अपनी आवाज उठाना जरूरी है, ताकि द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। सेकेंड पॉइंट, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। हमने गलती की सीज फायर देके, और हम अभी भी गलती किए जा रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरह से आवाज उठ रही है, यह सीज फायर कैंसिल होगा। हमें मजबूर होकर कैंसिल करना पड़ेगा। कितनी लाशें और गिरेंगी, यह हमको अब इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा हाजमा कितनी लाशों का दीजिए बख्शी साहब, ठीक है साहब, कैंसिल आपको करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के लिए भी छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कहना ही जस्ट फिनिश भी छोड़ दीजिए। विवेक भाई खत्म कर लीजिए ना जनरल साहब को। सर मैं जरा खत्म कर लूं अनइंटरप्टेड, पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि यहाँ सब लोग मेरे ऊपर बड़ा शौक है बोलने का। नहीं, आप जब बोलते हैं आप बिल्कुल शांति चाहते हैं, तो थोड़ी शांति मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं अपना पक्ष तो रख लूं। आप उसके बाद एक वहां पे एंकर है ना साहब, मैं थोड़ी ना, लेकिन यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट क्वालिफाइड तो आप भी एज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। Excuse me, Are you sir, qualified enough to speak as a diplomat? Are you qualified enough to speak as a foreign minister? I would love to listen to you. Are you qualified enough to speak on international events? You are not. आप एक रिटायर्ड फौजी हैं, अब आप साहब यहाँ पे आकर के डिसाइड करेंगे भारत की विदेश नीति कैसे होगी। You can be a citizen of India. I am also a citizen of India. एक्सपर्ट के तौर पर बात कर सके सीज फायर पर, सुन लीजिए। सॉरी सर, हर चीज की अपनी एक्सपर्टीज होती है। I am expressing my view. साहब ये जो है ना, ये क्रॉस टॉक के साथ डिबेट करना बड़ा मुश्किल है। सर आपकी आवाज आ रही है सर। चिल्ल कौन हो सकती है। थैंक यू। मैं बेदी साहब के बड़े रैशनल आर्गुमेंट थे, मैं रैशनली जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हमने सीज फायर गलत दिया तो गलत दिया। अब हमने जो है वहां पे टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, गलत टाइमिंग है, बहुत गलत टाइमिंग है। पता नहीं टाइमिंग का क्या सिर किसी का फिर गया है। अब बात रही साहब क्रिकेट मैच की, तो वो बोले साहब 2 गलती की है तो तीसरी भी कर दो, तो फिर तो हम गलती पे गलती मिलाते जाएंगे ना साहब। समवेयर वी हैव टू कॉल अ हॉल्ट, एंड इट इज द पब्लिक ओपिनियन, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। थैंक यू। आपने सुना विवेक श्रीवास्तव जी, वॉइस ऑफ द पब्लिक इज वॉइस ऑफ द गॉड। आपको नहीं लगता इस भगवान की बात इस प्रजातंत्र में सुननी चाहिए? और ज्यादातर लोग ये वॉइस ऑफ द पब्लिक नहीं है। क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता जीडी बख्शी वॉइस ऑफ द पब्लिक है। नहीं, ज्यादातर लोग नहीं चाहते। आपको कैसे पता? ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? आपको कैसे बाद नहीं, ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं। आपको कैसे पता कि ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं? बताइए, आपने कोई बैरोमीटर लगा रखा है? मेरे पास तो भी वोटिंग आ रही है। आप बताइए ना विवेक श्रीवास्तव जी, आपको कैसे पता कि ज्यादातर लोग मैच चाहते हैं? ये बता दीजिए मुझे। हेलो, बिल्कुल, अब आप मुझे बोलने दें। ठीक है, अब शांत हो जाइए, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए अनइंटरप्टेड। बख्शी साहब, आई रिस्पेक्ट यू,
आप एक जनरल हैं, आपने देश की सेवा करी है, लेकिन हर चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड नहीं है बोलने के लिए। फॉरेन अफेयर्स एक अलग एक्सपर्टीज़ का क्षेत्र है। अगर हमारा ये देश जो है ये एक आर्मी स्टेट नहीं है, इसको फौजी नहीं चलाते हैं, और यहाँ आर्मी और आर्मी के रिटायर्ड लोग या इवन सर्विंग ऑफिसर्स विल नॉट डिसाइड कि देश की विदेश नीति क्या होगी। ये जो ड्यूली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचते हैं, ये निर्णय लेंगे कि देश का क्या होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर गलत है, उसे क्रिटिसाइज करने का अधिकार हम सबको है। मैं ऑपोजिशन में हूं, मैं रोज क्रिटिसाइज करता हूं। मेरे हिसाब से जो आज हमारा देश है, हमारे पाकिस्तान से संबंध नहीं, चाइना से संबंध नहीं, भूटान चाइना के साथ हो चुका है, नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, श्रीलंका बांग्लादेश आपके साथ है नहीं। तो किसी भी नेबर के साथ इंडिया की नहीं बन रही है, ये एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। अमेरिकन लाइन टो करने की वजह से कई डिबेट्स में आप मेरे साथ रहे हैं, मैं बता चुका हूं किस तरह से चाइना का एक फियास्को चल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वॉर करना एक सोल्यूशन नहीं है। युद्ध के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमारी अपनी समस्याएं हैं, कोविड से हम अभी निकले हैं, पढ़ाई लिखाई महंगी है, बेरोजगारी है इस देश के अंदर, हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी एबिस्मली पुअर हैं, हंगर इंडेक्स में आप बहुत बुरी स्थिति में आप बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान तो हमसे मैच खेलने से सब ठीक हो जाएगा। विवेक जी, आप मुझे बताइए, हमारा जो आप ऐसे इरेशनल आर्गुमेंट दे रहे हैं, मैच खेलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? प्लीज लिसन टू मी। ना मैच खेलने से ठीक हो जाएगा, हंगर इंडेक्स ठीक हो जाएगा, कोरोना ठीक हो जाएगा, लेट मी स्पीक, लिटरेसी का फिगर बढ़ जाएगा, सर सुनिए, लोगों की फीस सस्ती हो जाएगी, स्कूल कॉलेजेस की। गजब बात करते हैं आप समझे नहीं सर। आपके पास एक ही राग है, देशराग। मेरी बात सुनिए, आप बताइए ना, मैं बात नहीं करता सर आपके देश की प्रॉब्लम स्थिति खत्म हो जाएगी। आप सुनिए, यहाँ पर मैच पर बात देश की करिए स्थिति ना, बुरी अगर है। उसके पक्ष में कोई तर्क हंगर नहीं इंडेक्स में दीजिए। क्या है? दीपक चौरसिया, इस देश का हंगर इंडेक्स में आपके देश की रैंकिंग क्या है? बताइए जरा मुझे। मेरे देश की भूख से रैंकिंग मर रहे हैं सबसे लोग नीचे हो, और इंटरनेशनली इंडिया शर्मिंदा हो रहा है। रैंकिंग और यहाँ खड़े होकर के क्या आप बात ऐसे रैंकिंग कर में रहे भारत हैं ऊपर आ जाएगा जैसे क्या आप मैच बहुत बड़े खेलने के बाद? ये सुपर बताइए विवेक जी, बात तो बताइए, क्या वो मैच खत्म हो खेलने जाएगी। के बाद भारत हंगर अगर इंडेक्स में आपको डेवलप करना है तो युद्ध उसका सोल्यूशन नहीं है। तो आपको कौन युद्ध की अपने बात कर रहा है सुनिए भाई? सर, या हम तो एक मुझे बोलने दीजिए या आप बोलिए। democratic protest की बात अगर कर रहे हैं, आपको देश जो को डेवलप करना है, international protest का आप तरीका प्लीज होता अपनी है। डिफेंस स्पेंडिंग्स के बजाय आप अपने पड़ोसियों से बात करिए। सर, यू हैव टू टॉक टू योर नेबर्स, यू हैव टू कम टू एन एग्रीमेंट। और इन समस्याओं का फौज सोल्यूशन नहीं है, डिप्लोमेसी सोल्यूशन है, फॉरेन पॉलिसी सोल्यूशन है, टॉक्स इसके सोल्यूशन है। 1947 से आज तक हमारी गर्म और नरम रिलेशनशिप सभी बड़े सुपॉर्टों से चलती रही है। हिसाब से मैच खेल लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। Military is not a solution to this problem. Solution to the problem is political. Solution to the problem is political. सब ठीक हो गया। समझ लीजिए इस बात को। भी जुड़ गए। आप चाइना के साथ क्या भिड़ेंगे सर? मेजर अली शाह बोलेंगे विवेक भाई, आप ही के चैनल पर, आप ही के चैनल पर बड़ी दीपक इज्जत दी चौरसिया और बड़ी आपकी बात सुनी। अब आप हमारी बात सुन नहीं लीजिए। सुनिए, 1 मिनट 10 सेकंड सुनिए। देखिए, चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल होने नहीं वाला है। नहीं आप सुनिए सर, लॉजिकली बात करते हैं हम मैच्योर एडल्ट्स की तरह। मेरा सवाल और दूसरी तरफ आप कहते हैं देखिए, मेरा सवाल वकार भाई की तरफ को है, ठीक है? सुनिए जब आपके पास आर्गुमेंट नहीं बचा, भाई, दूसरे पर बोलने अब आप लग गए। मेरी मेजर बात शाह सुन को बोलने लीजिए। दीजिए फिर। मेरा एक सवाल है, और बेदी साहब है मेरे दीपक साथ। भाई, मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं। नहीं बिल्कुल आर्गुमेंट है मेरे पास, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं करता, लॉजिकल बात करूंगा। नहीं बेतुकी बात बिल्कुल नहीं, बेतुकी बात बिल्कुल नहीं, एक लॉजिकल बात करते हैं ताकि हर किसी को ये बात समझ में आए और हर कोई इत्तेफाक रखे इस बात से। मेरा सवाल यहाँ पे वकार जी के लिए है। वकार भाई, ये बताइए, खुदा ना खास्ता, पूरी बात सुनेंगे आप? खुदा ना खास्ता किसी के भी घर में अगर एक देहांत हो जाए, है शोक मनता है, उसके बाद अच्छा, उसके बाद आपको मालूम पड़ा जो मौत हुई है, जो देहांत हुआ है, वो दरअसल हत्या थी किसी की, है? और जो हत्यारे थे, जो अक्यूज थे, जो आरोपी थे, उन पे नाम लगाए, उन पे मुकदमा चला है। क्या वो उसी घर से जहां पे इंतकाल हुआ है, क्या ये वहीं पे आरोपी के साथ अगले पार्टी करने जाएंगे या क्रिकेट खेलेंगे? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए संक्षेप में, फिर आगे मैं बोलता हूं भाई, क्योंकि आपकी बेशर्मी मैं देख चुका हूं। जवाब दीजिए। आप क्या बोलेंगे भाई? जी आज अब जी अभी 10 दिन पहले
एक परवेज जवाब दीजिए हाँ या ना में। परवेज अहमद क्या जो एक खाना बदोश है, जवाब दीजिए हाँ या ना में कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसको सीआरपीएफ वालों ने गोली मार दी, इसलिए उसकी गाड़ी घर वाले में पार्टी करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, जवाब दीजिए हाँ या ना में, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए। ये मेरा चैलेंज है, मेरे आगे नहीं बोल सर पाएंगे। अब बोल रहे, अब बोलने तो दो नहीं, अब बोलने तो दिखाइए दे नहीं दोनों रहे, को मेजर उनको साहब। टाइम दिया, आप मेरे बीच आ जा रहे हो ना, मेरे बीच आ जा रहे हो, बोलिए बोलिए बीच मत आइए ना, बोलने दीजिए ना। जब परवेज अहमद को सीआरपीएफ वालों ने मार दिया इसलिए कि गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी, गोली मार दी, तो क्या उन सीआरपीएफ वालों के साथ यहाँ रहना चाहिए, उनको यहाँ बैठाना चाहिए या यहाँ से बाहर निकालना चाहिए? बताइए मुझे, बताइए मुझे। आप कातिल को हार डाले और मुझे बोले तू कातिल को सजा दिलवा। दोहरा रूप है आप लोगों का भाई। आपने हजारों लड़कियों के रेप किए, आप सही, आपने हजारों लड़कियों को जेलों में डाला, आप सही, आपने हजारों की किलिंग्स की, आप सही है ना। बेशर्मों ने किया, आप जैसे बेशर्म है, किसी की भी हो, आप कितने बेशर्म है भाई? दर्द उसके घर में होता है। मैं गिगी बंद करूं? आप कितने बेशर्म है मुझे बताएं। आपको मेरी 1 लाख माऊ बहनों का कत्ल हुआ, उसके ऊपर आप उसको उनके खून के साथ आप फौजी की जो इज्जत नहीं कर सकता, जिसको फौजी की इज्जत नहीं है, खून के साथ जिसको फौज की इज्जत नहीं है, वो किस लायक है भाई? आप कौन से फौजी हो? इनको क्रिकेट खेलना है, ये खिलाड़ी है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। आप मुझे सिंह साहब के पास जाना है, लेकिन उससे पहले रजत भार्गव मेरे एक दर्शक और उसके बाद बेदी साहब। भार्गव जी क्या कहेंगे, मैच होना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं साफ शब्दों में कि भारत एक डेमोक्रेसी है और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारतीय सरकार को भारतीय जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और एक इसमें स्टैंड लेना चाहिए। शुरू से ये प्रूव होता आया है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को अपने यहाँ पालता है और उसको इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करता है। रिसेंटली आप देखिए जम्मू कश्मीर में कितने निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। वो जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं वो सब पाकिस्तान की ही देन है। तो ऐसे मामले में हमारे को राजनीति नहीं करना चाहिए। और वैसे भी खेल जो होता है, खेल एक ऐसे लोगों के साथ खेला जाता है जहां आपकी सोच मिलती हो, जिनके साथ आप खेल उनके साथ खेला जाता है जिनसे सोच मिलती हो। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं सिंह साहब इस देश में जो कहते हैं कि अगर क्या क्रिकेट नहीं खेला तो क्या भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य हो जाएंगे? क्या क्रिकेट नहीं खेल लेंगे तो क्या शांति नहीं खेलेंगे तो क्या शांति स्थापित हो जाएगी दोनों देशों के बीच में? ये भी तर्क दे रहे थे अभी लोग यहां पर पैनल पर। सिंह साहब, नहीं, हम तो सैंक्शंस की मांग कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ये मांग कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाया जाए। और उसके क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान में उसने जो सबसे ये दरिंदों को जो वहाँ पर गद्दी पे बैठाया है काबुल पे, उसके लिए, कश्मीर में जो 8वां एक्सोडस जो करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए, और जो बांग्लादेश के ज़रिए जो वहाँ पे हो रहा है उसमें भी ISI का हाथ है, उसके लिए तो हम तो सैंक्शंस की मांग कर रहे हैं। तो सैंक्शंस, और मैं नहीं देखता कि आप सैंक्शंस, ये जिहादिज्म और क्रिकेट को आप कैसे जोड़ के देखते हैं? क्योंकि मेरे लिए स्पोर्ट्स और गेम्स एक एंटरटेनमेंट है। जैसे कबड्डी है, जैसे खो खो है, जैसे और भी कई, हैंडबॉल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसी तरीके से क्रिकेट भी है। तो एंटरटेनमेंट को और जिहाद को आप इसको कैसे जोड़ते हैं? हम तो मांग कर रहे हैं सैंक्शंस की पाकिस्तान के लिए। और मुझे मालूम है यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है इंडिया में जो ये चाहती है कि किस तरीके से पाकिस्तान को वो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिले, उसको पहचान मिले, उसका क्रेडिबिलिटी फिर से दोबारा कैसे स्थापित हो। तो ये लोग लगे हुए हैं उस कवायफ में। अब आप बताइए कि इतना कुछ हो रहा है। अभी मैंने कहा कि 8वां एक्सोडस वहाँ पर करने के, अभी आज देखिए कितनी कार्रवाई हो रही है वहाँ पे। और ऐसे में क्या आप मतलब ग्रेनेड और क्रिकेट बॉल को आप एक ही नज़रिए से देखते हैं? और दूसरी बात साहब, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, वो क्या ICC में हमारा यह हो जाएगा, टू हेल विथ ICC यार, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ही तो कहते हैं कि हमारे बिना ICC नहीं चल सकता है, ये गोरों से नहीं चल रहा है ICC, ये हमारे पैसे से चल रहा है। तो आप मत खेलिए, देखिए इनका क्या हाल होता है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्या हाल होता है।
तो आप तो मतलब किसके लिए अफगान मतलब वो ठीक है पाकिस्तान सिंह साहब, मैं इसी का जवाब बेदी साहब से लेता हूं। बेदी साहब से बेहतर कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। बेदी साहब, जब आईसीसी पूरा हमारे पैसे पर चल रहा है तो हम उनका लिहाज क्यों करें? हम क्यों पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देने के लिए ये विश्व कप का मैच खेलें? क्योंकि आईसीसी चल तो हमारी पैसे से रहा है ना। 70% ऑफ इंडियन मार्केट्स बनी। बेदी साहब एग्रीड। सुनिए, पहले तो बीसीसीआई को कहते हैं लेजिटिमेसी। आपको मैंने पहले कहा ना, गवर्नमेंत बुला रही है स्पीकर को, बीसीसीआई ने तो नहीं बुलाया ना। हम तो लेजिटिमेसी हम दे रहे हैं ना, नंबर 1। आपको सुनिए, 2019 में भारत में दिल्ली में इंटरनेशनल वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप हुई, जिसमें पाकिस्तान के शूटर को वीज़ा नहीं दिया गया। पाकिस्तान का शूटर क्वालिफाई हुआ था इधर आने के लिए। उस चैंपियनशिप का ये मतलब था कि आपको जो जीतेगा ही विल गेट ए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। कोविड से पहले की बात है। भारत ने उसको नहीं दिया। अब आप कहते हैं ना ऑब्जेक्शन, तो पाकिस्तान ने कंप्लेन कर दी वर्ल्ड बॉडी पे। वर्ल्ड बॉडी ने इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड चैंपियनशिप से हटा दिया कि बोला ये सिर्फ ऑर्डिनरी चैंपियनशिप है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद वर्ल्ड। जो भी रिकॉर्ड बनेंगे ठीक है, बट इसके पॉइंट्स ही नहीं गिने जाएंगे। तो दैट मीन इंडिया लॉस अ चांस टू सेंड मोर पीपल। साथ में इंडिया ने, ये सुन लीजिए, इंडिया ने लिख के दिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, आईओ ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, कि इन फ्यूचर जो भी इंडिया में इंटरनेशनल इवेंट होगी, जो भी इंटरनेशनल इवेंट होगी, 2019 की बात है सर, 2019 की बात है, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान अगर क्वालिफाई होगा तो होगा। इसलिए भुवनेश्वर में नवंबर में जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है हॉकी का, उसमें पाकिस्तान आ रहा है। रही आपने बीसीसीआई की बात की, आपने बहुत खुद से बात की है। आज बीसीसीआई को चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, अगर आप नहीं बायकॉट कर सकते तो बीसीसीआई को चाहिए कि जो हम पैसा देते हैं आईसीसी को, वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाए। मज़ा तो तब है कि भाई हमारा पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, एंड वी वांट ए फ्रीज ऑन दैट दिस मनी शुड नॉट बी गिवन टू। जो भी उनका हिस्सा बनता, जो हमने दिया है, जो हमारे पैसा आता, वो तो सबको पता है। लेट देयर बी ए फ्रीज ऑन पाकिस्तान। मज़ा, स्टैंड ले लीजिए। चलिए, इसमें कोई नहीं, मैच खेलें। मैच तो आपको खेलना है, ये मैंने नहीं कहा खेलना चाहिए, मैच खेलना पड़ेगा आपको बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। और रूल एंड रेगुलेशन के बगैर आप नहीं आते। यू आर ए कंट्री यार। ऑब्वियसली ये नहीं सीधा बच्चों की तरह हम बाहर आए। और सुनिए दीपक जी, एक बात है, ये अगर पहली बार होता तो हम कहते 99 में भी हम रो रहे थे कि कारगिल में हमारे बच्चे मर रहे हैं। 99 अरुण खेतरपाल और जो मरे हैं लड़के जवान, 99 में ऐसे ही आए, आंसू बहाए गए, 2016 में बहाए गए, 2019 में तो आपके इस रिकॉर्डिंग है, इस स्टूडियो तो दूसरे स्टूडियो में मैंने किया था, 2019 की रिकॉर्डिंग निकाली है कि कर दीजिए पुलवामा में, और फिर मैच हुए। जब मैच हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, अगर आप में आईसीसी में है, जय शाह तो है ना बीसीसीआई के, कि साहब हमारा जो 70% का है उसमें जो पाकिस्तान को दिया जाता नहीं दिया जाए, हमारा पैसा नहीं दिया। मैं यही सवाल जल बख्शी से पूछता हूं। जल बख्शी साहब, क्या आईसीसी को जो पैसा दिया जा रहा है, जो बीसीसीआई का मनी है, भारतीय मार्केट से कमाया वाला पैसा है, वो पीसीबी को ग्रांट के तौर पर नहीं देना चाहिए? क्या ये स्टैंड लेना चाहिए भारत को? ये मांग करनी चाहिए भारत की क्रिकेट बॉडी को? यही तो असली स्टैंड है। और बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं, आई एग्री विद बेदी साहब, आई एग्री विद बेदी साहब, बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। एक टका नहीं देना चाहिए एक वाहियात मुल्क को जो वो पैसे लगाता है हमारे लोगों को मारने में। देखिए प्लीज एक चीज समझ लीजिए, हमारे देश की जनता को, भोले भाले लोगों को शायद ये बात समझना आए कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहा है, तालिबान का नुमाइंदा डिस्कशन के लिए आ रहा है, उसको इतना फर्क भी ना पड़े। लेकिन वो ये बात तो जरूर समझ सकता है कि हमारे कई घरों में मातम मन रहा है और यहां पे रंगरोलियां मनाने वाले कह रहे हैं क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो, क्यों रो रहे हो, घर में जाके रो, शट अप, हमारे पैसे लगे हैं, भाड़ में जाए, तुम्हारा बाप मरा तो मरा, तुम्हारा भाई मरा तो मरा, तुम्हारा बेटा मरा तो मेरा, हमारा क्या जाता है, हमारा क्या जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड द इंप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू आर सेइंग। बेदी साहब बात कर रहे थे अरुण खेत्रपाल की। बेदी साहब, ओ मुंडा मेरा बैचमेट सीगा, हम दोनों साथ कंधे से कंधा मिला के हमने नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग करी। 21 साल की उम्र पे वो शहीद हो गया। उसके मां बाप को मैं जानता हूं, दोनों परलोक सिधार गए, अपने बेटे का गम छाती में लगाए। किसी के लिए नाम ले लेना बहुत आसान है, लेकिन जब अपनों पे बीतती है तो पता चलता है। ये हमारे अपने,
आप चाहते क्या हैं? वी कैनॉट बिकम सो इनसेंसिटिव कि हाँ साहब एक गरीब मरा तो मरे साहब, क्या फर्क पड़ता है, बिहारी लेबर तो है, कितने और आ जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भाई आप चाहते क्या है कि सेना लेकर के हम लोग विजय रथ में चल पड़े पूरे विश्व में? ये फिर देखिए साहब, ये मतलब बिल्कुल जान की कीमत है, जन्म सिद्ध अधिकार है, सबके जान की कीमत है, डिस्टर्ब करें, लेकिन वॉर सोल्यूशन नहीं होता। तो सब शांति से सुने। वॉर सोल्यूशन होता है आप चाहते क्या के है? साथ। सिकंदर की तरह हम भी जो लोग लोगों को पहले पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। आपकी तो किसी से नहीं बनती, आपका क्या है? नेपाल की किसने आप तो चल पड़ेंगे। नेपाल यहाँ गरीबी कौन झेलेगा? भूख कौन झेलेगा? भूखमरी कौन झेलेगा? आप इतने इलॉजिकल और इरेशनल कैसे होगा विवेक शिवाजी? मैं आऊंगा ये क्या नौटंकी बचा रखी है जनरल साहब? मेरे दर्शक राजगढ़ से जुड़ गए, मुझे ब्रेक के लिए जाना, मैं दोनों को माफी के साथ रोकूंगा और मयंक शर्मा के पास चलूंगा। मयंक बताइए, मैच होना चाहिए या नहीं? जी दीपक सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सीधी सी बातें हैं, हमको सीधे समझ आती है। एक देश हमारे देश के लिए खून भावना रखता है और यहाँ पर हम बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं कि हम उनके लिए खेल भावना रखें, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और ये आज वर्तमान समय बिल्कुल निश्चित ये समय है जब आईसीसी को हमको बताना चाहिए, ना सिर्फ आईसीसी को, पूरी दुनिया को बताना चाहिए इस भारत को कि हम हर क्षेत्र में सक्षम है। अगर भारत के ऊपर कोई भी बात आएगी तो हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। एक देश हमारे खिलाफ हमारे जवानों की हत्या करता है, हमारे जवानों को मारता है और हम हमारी खुशी के लिए चौके छक्के मार के खुश हो जाते हैं। ये कैसा खेल भावना है? ये कैसी खेल भावना है? ऐसे बहुत अच्छी बात बोली आपने। जो हमारे लिए खून भावना रखे उसके लिए हम खेल भावना कैसे रखें, बहुत अच्छे शब्द बोले मयंक। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म बहस जारी है। गर्मा गर्म मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप आकर इस सीरियस मुद्दे को न केवल सुने बल्कि एक ओपिनियन भी फॉर्म करें और सरकार को उससे आगाह भी कराएं कि हम देश की जनता, इस डेमोक्रेसी की जनता क्या सोचते हैं इस मैच के बारे में। ब्रेक के बाद